आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2024 टीयर 1 का अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन। और ये शिफ्ट आपके पास 1 जुलाई की थर्ड शिफ्ट है। इससे पहले की जो 2 शिफ्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पर वो अवेलेबल है, ठीक है। और ये देखिए जितने भी सॉल्यूशन है इनकी सबकी एक प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दूंगा। और इससे पहले की जो भी सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए थे, CGL 2021 हो गया आपके पास, एंड 22, 23 जितनी भी शिफ्ट हुई हैं इनमें कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, CGL के भी CHSL के भी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाओगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में दिख जाएंगी, क्लियर। प्री के भी और मेंस के भी दोनों सॉल्यूशन मैंने करा दिए हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बताइए। जैसा कि पहला सवाल इस शिफ्ट में दिया हुआ है आपको, एक पाई चार्ट है यहाँ पे, एक पाई चार्ट ये है और एक ये है। पूछा है सवाल में, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम कॉलेज ई। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो ये बेसिकली जो स्टूडेंट दे रखे हैं ये कौन से हैं, ग्रेजुएट वाले, और ये हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले। तो रेशियो आपको देखना है, पहले पोस्ट ग्रेजुएट के देखने हैं और कौन सी संख्या में देखने हैं, ई का देखना है। तो मैं बात करूंगा ये 16,800 है, ठीक है। इसका कितना परसेंटेज आप कहोगे, ई की बात हो रही है तो ई में है 22%, यानी 22 डिवाइड बाई 100। पहली वैल्यू तो ये हो गई। दूसरी वैल्यू की मैं बात करूँ ग्रेजुएट लेवल पर, तो ये वाला डाटा मैं लूँगा, ये है आपके पास 18,900। इसका मैं लूँगा 20%, क्योंकि ये ई की वैल्यू है 20% दे रखी है, 20/100। यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा आपके पास। अब आगे देखो क्या कुछ कट रहा है। आप कहोगे देखो 11 से कुछ कटेगा क्या, 11 और 7, 2 से काट लो पहले। 2 से आपने काटा यहाँ पे तो ये 10 बार, और 2 से इसको काटा 11 बार, ठीक है। अब फर्दर अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ आपसे तो 17 से तो नहीं कटेगा, 9 से कटना चाहिए, ठीक है। 8, 9, 3 से काटा 6 बार, और 3 से काटा 3 बार, 3 से 5, 15 और ये 6, 7 से काटा 9 और 7 से 8, और भी फर्दर कट जाएगा 4 और ये 5। यही फाइनल वैल्यूज हो जाएंगी 44, और इधर हो जाएगा 45। ऑप्शन देखो कौन सा दे रखा है, 4th नंबर यहाँ पे गिवन है आपको। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि सरकमफेरेंस बताना है एक सर्किल का जिसका एरिया है 154। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करा रखी हैं आपको। देखो एरिया 154 है तो आप कहोगे रेडियस है 7, रेडियस है 7, तो आप कहोगे कि पेरीमीटर हो जाएगा, सॉरी सरकमफेरेंस हो जाएगा, ये पेरीमीटर बोल लो उस सर्किल का, ये 44 हो जाएगा। ये कैसे है, सिंपल सी बात है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 154, वैल्यूज रखोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे, देन 2 पाई आर आपको निकालना है। और ये वैल्यूज आप याद रख लो, कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होती है ना उसमें फिर आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ता है ऐसी वैल्यूज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि CD एक टेंजेंट है एक सर्किल पर जिसका सरकमफेरेंस है वो 88 सेंटीमीटर है। अभी आप पढ़ के आए हो कि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका रेडियस 7 होता है, अगर 88 हो गया है तो उसका रेडियस हो जाएगा 14। सीधा निकाल लेना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसे वाले केस में। आर बराबर नहीं, रेडियस 14 आपने बता दिया है यहाँ से। 2 पाई आर करके 88 करोगे, वैसे भी निकाल लोगे, वो भी एक तरीका है। विद सेंटर ओ, तो एक सर्किल तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सर्किल आपने बना दिया है यहाँ पे, जिसका सेंटर तो है ओ, ठीक है। अब एक चीज़ बोलिए कि CD एक इस पर टेंजेंट है, तो मान लो मैंने कोई एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से, ये C और ये D। सवाल बोल रहा है कि OC जो है कट करता है सर्किल को P पर। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये OC को मैंने बढ़ाया तो ये P पर टच करेगा सर्किल को। ऐसे ही OD जो कट करता है सर्किल को V पर टच करता है, ये कोई पॉइंट V है। COD एक और चीज़ बोल दी कि ये जो एंगल बन रहा है ना सेंटर पे, ये 90 डिग्री का है। तो आपको ये पता चल गया ना, COD एक ट्राइंगल जो है, COD जो ट्राइंगल है ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बात आप कह सकते हो। आगे चीज़ बोलिए कि लेंथ ऑफ PC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये अगर 6 है, यहाँ से यहाँ तक की बात है, ये रेडियस है, ये 14 है, तो पूरी वैल्यू आप निकाल ली। आप कहोगे हाँ ये 20 हो गई कि नहीं हो गई। व्हाट इज़ द हाफ ऑफ CD, पहले CD निकालना है फिर उसका हाफ कर लेंगे। यदि OD है एक्सीड करता है OC से 1 सेंटीमीटर, OD की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि बोल दिए सवाल में क्या कि OC +1,
तो ओसी तो आपने निकाल ली 20, तो अब ये ओडी बोल दोगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 21 आप हो गए। हाँ, तो अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक साइड 20 है, एक है 21, तो इसका हाइपोटेन्यूज आप बता दोगे आप होगे। हाँ, ये 29 होगा। कैसे कि 20, 21 और 29 इसका एक ट्रिपलेट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप बता दोगे सी डी की वैल्यू 29 होगी। यहाँ तक ठीक है। आपसे सी डी का हाफ पूछा है, हाफ निकाल दोगे। कैसे, सीधा कर दो हाफ, 14.5 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि शॉपकीपर देता है 10% का डिस्काउंट और फिर भी वो 10% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो सीपी मार्क प्राइस ऑफ द आइटम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सीपी। एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया बहुत प्यारा सा कि सीपी से एमपी का रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो या फिर एमपी से सीपी का रेशियो कैसे कर सकते हो। ये क्या होता है, आप कहोगे 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बटे में 100 प्लस माइनस पी या एल। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में लूँगा, लॉस है तो नेगेटिव में लूँगा। सीपी से एमपी तो आपको चाहिए, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ करना है नहीं। 100 माइनस डी आपको 90 और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस डी ये हो जाएगा 110। इतनी बात क्लियर। आपको यही पूछा सवाल में कि कितना जो मार्क प्राइस है वो कितने टाइम्स है इसका। जो एमपी है वो बेसिकली 11/9 है सीपी का, तो कितना गुना है आप सीधा निकाल लो डिवाइड करके। 9 एकम 9, 2 बच रहा है 0, 9 दूनी 18, 2 बच रहा है 0, 9 दूनी 18, 1.22 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कॉट ए की वैल्यू 7 दे रखी है और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा कि बेस की वैल्यू 7 और ये 1, 7/1, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, तो अंडर रूट लिया 50 का तो 5√2। ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज आ गया। अब इसमें जो डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं कॉस की, साइन की, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। आपको पता है साइन और कॉस में बटे में हाइपोटेन्यूज आना ही आना है, ठीक है। तो मैंने कॉमन ले लिया पहले से 5√2, अंदर बन जाएगा 5 इंटू कॉज, 5 इंटू 7 35 प्लस 4 इंटू 1 4, और ये बेसिकली इतना था। बटे में आऊँगा तो कॉज का क्यूब, मतलब कॉज की वैल्यू है 7 343, ठीक है। और बटे में क्या आएगा 5√2, इसका क्यूब करूँगा तो 25 125 250 250√2। क्या सही लिख रहा हूँ। अगली जो वैल्यू है 7 आगे उसका कुछ होगा नहीं, 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आएगी 250√2 प्लस 6 इंटू साइन की बात करूँगा तो 1/5√2। अब ये काट सकते हो आप, देख रहे हो 5√2 पूरी जगह से, तो यहाँ से तो 50 बचेगा, यहाँ से भी 50 बचेगा। ऊपर जो बच रहा है वो बेसिकली आपके पास 39 बच रहा है और ऊपर 50 भी चला जाएगा क्योंकि एलसीएम में लूँगा तो 343 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 350, ठीक है। यहाँ से 343 और 7 350 एंड 6 15 30 300। क्या सही कर रहा हूँ। आगे देखो तो ऊपर हो जाएगा 39 इंटू 50 बटे में आ जाएगा 650, 0 0 5 से 13 13 से 39 3 बार, तो आंसर आपका करेक्ट 3 हो जाएगा यहाँ पे 3। सवाल बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ए रोलर 49 सेंटीमीटर, लेंथ है उसका 200 सेंटीमीटर। देखो बेसिकली रोलर है तो बेसिकली ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप का आपका। ये 200 सेंटीमीटर है, रेडियस आपके पास 49 दे रखी है। इट टेक्स 700 complete revolution to move once to level a playground. What is the area of playground? देखो पहले एक इसका सरफेस एरिया निकाल लो, तो आपको 2πr चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यही चीज़ तो उस पर रोल करेगी। तो इसको मैं निकाल लूँगा तो 2π 22/7, r की वैल्यू आपको 49 इंटू h की वैल्यू आपको 200। यहाँ तक ठीक है। अब इसके 700 रिवॉल्यूशन करने, तो 700 से भी मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, तो 7 से मैंने काट दिया 100 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जीरो कितनी आएंगी देखो, 2 0 ये है, 2 0 ये है, तो 4 तो जीरो आनी है 10 की पावर 4। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, यहाँ से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 98, 98 को 4 से मल्टीप्लाई किया
4 8 32, 3 और 36 और 3 39। 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 2 9 2 11, 9 3 12 और 1 13 और 3 और 1 4, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका करेक्ट। ए और बी किसी काम को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं और दोनों मिलकर कितने में करेंगे आप कहोगे, टोटल मैंने मान लिया 45 एफिशिएंसी, ये 5 यहाँ से 3, टोटल काम है 45, 8 की एफिशिएंसी से करना है तो 8 पंजे 40 और 5/8, ऑप्शन नंबर पहला। ये जो नंबर है डिविजिबल है 11 से, तो y की वैल्यू बतानी है। देखो अल्टरनेट डिजिट देखेंगे हम, क्या हो जाएगा, y +6 +4 +2, ठीक है, ये कुल हो जाएगा 7 +5 +3 +1 के, या तो इक्वल होना चाहिए, इनको देख लो दोनों को अलग अलग जोड़ के, y +12, इधर 7 5 12, 12 और 4 16, या तो इक्वल होना चाहिए या फिर डिफरेंस इनका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इस तरीके से देखेंगे, आपको यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये 16 बनाने के लिए यहाँ के y को कितना रखना पड़ेगा, 4, तो ये काम बनेगा आपका 11 से डिविजिबल हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। सेलिंग प्राइस बोला है सवाल में ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। देखो ऐसे सवाल मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं आपको कि सेलिंग प्राइस 100 का SP इक्वल टू हो जाएगा 140 का CP, तो यहाँ से अब CP से SP का या SP से CP का रेशियो निकाल सकते हो। इतना आते ही आपके पास सवाल में कुछ नहीं बचता, फिर सवाल बहुत आसान हो जाता है। सॉल्व करोगे फर्दर आपको कि ये काट लिया मैंने, तो यहाँ से 7 और 5 बन रहा है ये, मतलब 5 रुपये की कोई वस्तु उसको 7 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 रुपये का, कितने पर, 5 रुपये पर, 2/5, 1/5 20%, 2/5 40%, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक मैन है जो चलाता है नाव 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, तो बेसिकली उसकी स्पीड दे रखी है, v की बात कर रहा हूँ, ये 18 दे रखी है, यहाँ तक ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी ध्यान रखना। इट टेक्स 2 times as long as to row up as to row down। बेसिकली सवाल क्या बोल रहा है देखना, ये क्या है कि v + u और v - u, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2/1। कहने का मतलब क्या है कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध चाल, तो टाइम को बोला है, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है बेसिकली किसी चीज़ का, देखो ये कोई डिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को टाइम अगर मैं ज़्यादा टाइम में कवर कर रहा हूँ तो बेसिकली स्पीड कहीं ना कहीं मेरी कम है, तो वही चीज़ है, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल का टाइम जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब जो अगर स्ट्रीम इधर बह रही है तो उसको कवर करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड वो कम हो जाती है, v - u अगेंस्ट में चलता हूँ तो, और धारा की दिशा में चलता हूँ तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, v + u v - u, सीधा देख के 2 रेशियो बना जाएगा। आपको कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया मैंने, तो दोनों को जोड़ा 3, दोनों का डिफरेंस 1, तो ये यहाँ पे बेसिकली इनकी स्पीड का जो है रेशियो निकल के आ गया। स्ट्रीम की बतानी है, v की वैल्यू पता है, 3 यूनिट की वैल्यू 18, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आप बता दोगे सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए ये साइड जैसे ही आपने देखी तो आप तुरंत आइडिया लगा लिया कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। क्योंकि ये तीनों ट्रिपलेट हैं, 6 8 10, AC बराबर 10 दे रखा है और AB ये आपके पास 6 है और ये 8 है। M कोई पॉइंट है AC पर, इस तरीके से AC पर कोई पॉइंट मान लिया M मेरा इस तरीके से है कि BM बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विद ए पॉइंट D, ट्राइंगल BMD बनाना है। देखो D के बारे में कुछ नहीं बोला, कहाँ पर है, आगे और बढ़ो तो सवाल में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल BMD सिमिलर टू ABC। एक चीज़ बोल दी है कि ट्राइंगल BMD इज सिमिलर, अगर सिमिलर है तो साइडों का रेशियो भी बराबर ही होगा, किसके, ट्राइंगल ABC के। और ये चीज़ आपको दे दी है कि BM का रेशियो AB से और BD का रेशियो
ए सी से। देखो सवाल में कुछ करना ही नहीं है, बेसिकली वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सी बात। बी एम आपको गिवन है कि आपको हाँ 5, ए बी आपको 6, बी टी आपको बी डी तो निकालना ही है, ए सी 10 दे रखा है। काटोगे इसको थोड़ा सा, आपको हो गए 5 से 2 से काट लो 3 बार, 2 से 5 बार, तो बी डी की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 25/3 आ रही है, और यही पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द टू सर्किल 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 8 है, तो डिस्टेंस क्या होगा। देखो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला कराया था, तो उसमें तो आपसे सीधा सा सिंपल सी चीज़ पूछ ली थी, दोनों सर्किल हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उसमें फॉर्मूला बहुत आसान था, 2 × R1R2। यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ये फॉर्मूले मैंने कल ही डिस्कस कर दिए थे और इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा कि डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। अब एक तो है ट्रांसवर्स का, एक है कॉमन टेंजेंट का, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके पास है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का DCT का, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का TCT का। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू है कंपैरेटिवली कम होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। आपको बिल्कुल ठीक है यहाँ तक बात। तो अगर डिस्टेंस ये जो D है, अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो एक्सटर्नली, तो ये डिस्टेंस ही R1 + R2 के इक्वल हो जाती है, इसलिए TCT जो है वो 0 हो जाता है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ वैल्यूज पता है तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस की वैल्यू। आपको डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने यहाँ पे रख दिया, R1 + R2 आपको हो गया, मैं 9 रखूँगा, 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 कर दूंगा, 81, ठीक है, ये अंडर रूट है बेसिकली, और ये इक्वल किसके होगा आप मुझे बताओ। आप हो गए 8 के, 8 का स्क्वायर, ये 8 का है, ठीक है, 8 के इक्वल स्क्वायर कर दो, D² - 81 बराबर 64, इधर जुड़ जाएगा 64 + 81, 5, 8, 6, 14, D² की वैल्यू है ये बेसिकली। डिस्टेंस क्या हो जाएगी अंडर रूट में 145। अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि एक अमाउंट है जो बन जाता है डबल 7 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। तो मान लो कोई P धनराशि है वो बन जाता है 2P, तो मतलब क्या हुआ इस पे कि ब्याज मुझे कितना मिला होगा P, तो P ब्याज मिला है किस पर, P राशि पर, कितने साल में, 7 साल में। रेट क्या है मुझे नहीं पता, निकालना है। P से P कट जाएगा तो R की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 100/7, या फिर इसको बोल सकते हो 14 सही 2/7%। अमाउंट वुड बी 4 टाइम्स है, 4 गुना होगा कितने टाइम में, सेम सिंपल इंटरेस्ट पर रेट। आप मुझे एक चीज़ बताओगे, यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे कि 4 गुना मतलब P से 4P होना है, मतलब कहने का मतलब है कि 3P मुझे क्या मिल रहा है, इस पर ब्याज मिल रहा है, तो 3P ब्याज चाहिए मुझको, P पर चाहिए, रेट मुझे पता है 100/7, टाइम मुझे नहीं पता, टाइम मुझे निकाल लेना है। 100 से 100 कट जाएगा, P से P भी कट जाएगा, तो T की वैल्यू जो निकल के आ रही है 21 निकल के आ रही है, तो 21 साल में ये जो धनराशि इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, P है वो Q को कुछ सम है कितना 150 रुपये का वो देता है, ठीक है, कॉइन का यूज़ करते हुए 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की कॉइन है, टोटल जो कॉइन है वो 50 कॉइन है, रेशियो ऑफ 2 रुपये के और 5 रुपये के कॉइन का 5:2 है, तो कितने रुपये जो 10 रुपये के जो है ना सिक्के हैं उसके कितने कॉइन है ये आपको बताना है। तो समझिए देखिए क्या करना है इसमें, 150 रुपये आपको बनाने हैं। पहली कंडीशन क्या है कि 2, 5 और ये 10, इसका दे रखा है कि मैंने मान लिया कि 5x कॉइन है, यहाँ से इसके 2x कॉइन है, क्योंकि रेशियो तो आपको पता है, y का कुछ भी नहीं पता, y का मैंने मान लिया कि y कॉइन है, इसके 10 रुपये के y कॉइन है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा आपको कि बिल्कुल मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 10x धनराशि, इधर से 10x धनराशि प्लस 10y धनराशि, ये टोटल 150 रुपये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको कि बिल्कुल। तो 20x + 10y = 150, यहाँ से आप बोल सकते हो 2x + y = 15। एक कंडीशन ये बन गई।
दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो दूसरी कंडीशन और चाहिए होगी। तो ये बेसिकली मेरे क्या है कि कॉइन्स की संख्या है, तो इनको टोटल भी तो आपको पता है आपको कि 5x + 2x + y, ये किसके इक्वल है आपको कि 50 के, क्योंकि 50 कॉइन है ना। तो 7x + y = 50। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके, क्वाड्रेटिक नहीं, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो सॉल्व कर लो, माइनस करोगे आपको कि 5x, y से y कट जाएगा, = 35। तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 7। x की वैल्यू जैसे 7 निकल के आई, यहाँ पे पुट किया, तो y की वैल्यू अब रखोगे तो 1 निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू है क्या बेसिकली, 10 रुपये के सिक्के कितने हैं वही तो था y, तो 1 निकल के आ रही है, मतलब 10 रुपये का केवल और केवल एक सिक्का है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि इफ प्राइस ऑफ ए आर्टिकल रेज्ड बाई 35%, बाई हाउ मच % मस्ट ए हाउस होल्डर रिड्यूस इज कंजम्पशन ऑफ द आर्टिकल सो दैट एक्सपेंडिचर। देखो अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक क्रैश कोर्स में परसेंटेज से रिलेटेड ये वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। और जब कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमने डिस्कस किया, वहाँ पे भी बहुत सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड डिस्कस किया था। ये बहुत आसान सवाल पूछा है आपसे। तो इसमें बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है ये प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है 35% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35/100, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ बोली है कि प्राइस और दूसरी वैल्यू है वो किसको कम करना है, एक्सपेंडिचर को तो सेम रखना है ना। तो कंजम्पशन, प्राइस और कंजम्पशन, एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम कर दो। 35/100, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, आप कहोगे हाँ कर लेते हैं, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार। तो मतलब कोई 20 थी वैल्यू, अभी 27 हो गई है, तो 27 थी वैल्यू, उसको 20 करना है, तो क्या हो जाएगा, 27 थी वैल्यू, उसको 20 करना है, कितने की कमी आपको कि 7 की कमी, परसेंट में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 700/27 डिवाइड कर लो। आप कहोगे 27 दूना 54, और बचेगा कितना आपको 6, 160। 27 पंजो 135, 135 तो 25 बचेगा बटे 27। ऑप्शन देखो पहला। क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्ड सरफेस एरिया है एक कोन का 2200 है। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l, कोन है ना, यही होता है 2200, 22/7, r 28 दे रखा है, l आपको देखो पूछा है ये l ही, 22 से 1100, 22 से 100 बार कट जाएगा ना, 7 से 4 बार, और आर की वैल्यू, एल की वैल्यू 25 निकल के आ रही है सीधा सीधा। इन वाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स करना चाहिए दो वैरायटी के पल्सेस को, 60 रुपये वाले और 75 रुपये वाले को, जिससे कि 65 बन जाए। मिक्स एलिगेशन का बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया है कि ऐसा कुछ बनाना है आपको। तो क्या करोगे, आपको यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, ठीक है, तो 2:1 आ रहा है आपके पास। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि फॉलोइंग पाई चार्ट दे रखे हैं दो, और ये दिखा रहे हैं मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सुषमा एंड प्रीति। एक चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखो कि सुषमा और प्रीति मेक इक्वल एक्सपेंडिचर एवरी मंथ। तो इसलिए ये लाइन लिख के इन्होंने ऐसा किया है कि देखो एक के लिए तो वैल्यूज़ दे दी हैं और एक के लिए परसेंटेज वैल्यू दे दी है। तो दूसरे की वैल्यूज आप एक्चुअल वाली भी निकाल सकते हो, क्योंकि उसका टोटल आपको पता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि दोनों इक्वल एक्सपेंडिचर करते हैं पूरे महीने में, ठीक है। आगे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति। ये डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या मैं टोटल बता दूँ, अब बताओगे क्या बनेगा। देखो 66,000 बेसिकली, 72, 25, 75, 18 और ये 50, 5 2 7 5 12 8 20 2, 8 7 15 2 17 7 24 25 और 5 30, 300 और 2 0, 30,000। बेसिकली टोटल जो है वो 30,000 है, 30,000। इसमें से सुषमा जो है वो खर्च कर रही है कितना, फूड पर 6,000 रुपये। ये जो है 15% कर रही है, 30,000 का 15% निकाल लोगे आप इजीली, आपको कि हाँ 15 × 45, तो 4500 रुपये। आप कहोगे दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ रहा है, 1500, ऑप्शन नंबर पहला।
कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड 2500 से 3000। पहले 2500 था, बढ़ गया कितना 500, कितने पर 2500 पर, 1/5, 1/5 मतलब 20%। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं ए और बी। ए ने मिला है 30% ऑफ द टोटल वोट, स्टिल फिर भी वो हार जाता है इतने वोट से। फाइंड द वोट। ओके, देखो ये पूरे कोई 100% वोट है, ए को मिल गए इसमें से 33, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, आपको दूसरे को मिले 67, तो फिर भी ये हार जाता है इतने वोट से। तो यहाँ पे कितने से हार रहा है, आपको दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला, तो वो आ रहा है मेरे पास कितना 4, 3, 34। ये जो वैल्यू है 55,522, ये 34 यूनिट की वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो मिले हैं बी को, कितने मिले होंगे 67% मिले हैं, तो 67 की वैल्यू आपको निकालनी है, ऐसा कुछ करना है। तो 17 से कटना चाहिए ये, 17 दूना 34, 17 51, 4, 17 दूना 34, 9, 85, और 85 तो कितना बचेगा यहाँ से 7, तो 17 6 102, 17 51, 4, 17 दूना 34, 34, ठीक है, तो 11 बच रहा है ना, तो 17 6 102, 17 6 102 कुछ इस तरीके से बनेगा। 2 से फर्दर कर जाएगा ये 16 33, मल्टीप्लाई कर लो इसको, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 तो आ ही रहा है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो क्लियर हो गए, इनमें से कुछ होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इतनी वैल्यूज है, 67 से मल्टीप्लाई, 7 या 21, 21 2 23, 112, 114, ठीक है। 6 से किया, 6 18, 6 18, 1 19, और 96, और 1 97, 97। देख लो क्या बन रहा है, 1 8 3 11, 9 4 13, 1 14, 9 और ये 10, 109 411, ऑप्शन नंबर पहला। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स प्रोड्यूस्ड इन ए मंथ ऑफ जनवरी मार्च और अप्रैल। किसका पेन ड्राइव का बताना है, ठीक है। पेन ड्राइव मतलब इस कलर से, पहले जनवरी मतलब लगभग 1500, मार्च का बता दो आप, आपको कि मार्च में 1500 ही दिख रहा है मुझे, तो अप्रैल में बता दो, अप्रैल में 3000 दिख रहा है, तो 1:1:2 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन मोड ऑफ द एज। देखिए कैसे करना है, ये एज ग्रुप दे रखे हैं आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बेसिकली ये कोई एक्स की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है इनकी। तो अब मैं सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यहाँ पे ये होता है मीन का फॉर्मूला, ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला होता है। और मॉड कौन सा होता है, मॉड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मॉड कौन सा हो जाएगा आपको, मॉड तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यही वाले हैं, तो मॉड तो सीधा सीधा दिख रहा है 10 होगा, ठीक है, मॉड तो 10 हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, लेकिन मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 48, 7 या 21, 8 7 56, 9 दूनी 18, और ये 200, टोटल कर लो इसका, 8 9 6 15, और 8 23, 23, 2 2 4 6, और 2 8 5 13 14, और 4 3 343, ये बेसिकली समेशन एफ, इसका भी टोटल करना पड़ेगा इधर, तो 20 2 22, ये ऊपर से कर लो, 8 3 11 11, और 9 20 20 40, डिवाइड किया तो आपको होगी, पॉइंट तो मैं लगा दूंगा, पहले डिवाइड कर लो, 4 8 32, 2 4 5 20, 3 पॉइंट लगाया, 0 4 7 28,
ठीक है ना। अगेन फर्दर जो वैल्यू आ रही है आपके पास पॉइंट लग जाएगा तो 8.57 करके कुछ आएगा एंड 4 7 28 2 5 ठीक है। तो 8.575 क्या बोला है आपसे एक डिफरेंस, तो 10 और 8.575 इसका डिफरेंस बताना है। तो 5 2 4 और ये 1 हो जाएगा। 1.425 देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। इसको सॉल्व कर लो। पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व किया आपको कि 6 को डिवाइड किया 3 से तो 3 2 बार आ जाएगा। इसको सॉल्व किया 2 2 दूनी 4 सॉरी 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड किया आपको कि 2 इधर डिवाइड किया और ये बटे में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो 10 माइनस 5 आपको हो गए 5, ऑप्शन नंबर 4। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी दो एंगल बराबर है या दो साइड बराबर है, इक्वल साइड बिटवीन इक्वल साइड का जो एंगल है वो 40 डिग्री है। तो बाकी दोनों का टोटल 140 मतलब 70 हो जाएगा क्या। बाइसेक्टर ऑफ द अदर ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंगल ऑफ, मतलब यहाँ का जो एंगल है ये मुझे बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो इसको निकालने का तो बहुत सारे तरीके हैं। आप कहोगे कि क्या, एक फॉर्मूला होता है 90 प्लस a/2, ठीक है। तो 90 प्लस 40/2 आपको 90 प्लस 20 ये 110 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये आपके पास 35 डिग्री ये 35 डिग्री, दोनों का टोटल करोगे 70, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 70 माइनस करो तो 110, ऐसे भी सोच सकते हो। ये रेशो को कंबाइन करना है, ABC का निकालना है। ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 3:7 ये 2:5 कंबाइन करना है तो इधर 7 आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा। तो ये 6 ये 14 और ये 35, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये पूरे आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।